दोस्तों जब भी आप शोरूम में जाते हो जेसीबी के मशीन खरीदने तो वहाँ आप देखते होंगे सेल्समैन आपको बताता है कि सर हमारे यहाँ 2 मशीनें हैं जो कि 2 मॉडल में आती हैं। पहली जो हमारी मशीन आती है वो है 49 HP में और दूसरी जो मशीन आती है हमारी वो है 74 HP में। इन दोनों मशीन में सिर्फ आपको यही चेंजेस मिलते हैं कि एक में हॉर्स पावर कम है और एक में हॉर्स पावर ज्यादा है। और 49 HP जो होती है वो अपनी नॉर्मल मशीन होती है जो कि BS3 में आती है और 74 HP मशीन जो होती है वो BS4 में आती है। तो गाइस अभी आज जो हम मशीन डिस्कस करने वाले हैं वो है 49 HP। तो गाइस 49 HP इतनी ज्यादा ट्रेंड में रहती है ना गाइस, ये मशीन बहुत ज्यादा मेरे को तो भाई सबसे प्यारी मशीन यही लगती है। बट इसके कुछ रीजंस भी हैं, मतलब इसके कुछ हम बोल सकते हैं कि फेलियर्स भी हैं और इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। तो सबसे पहले हम अगर एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेजेस तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पॉइंट। तो आपको 49 HP में ही एक आपका एडवांटेज मिलता है। 49 HP जैसे BS3 में आती है, अगर BS3 में आप मशीन ले रहे हो तो इसमें आपको ना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बहुत कम मिलता है। जैसे मिलता तो है बट सेमी मिलता है, तो आपको इतनी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। और दूसरा ये है कि इसमें आपको मेंटेनेंस जो होता है BS4 में थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है और BS3 में थोड़ा सा कम पड़ता है। तो यहाँ पे 49 HP यहाँ से BS4 के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। और गाइस अगर हम फ्यूल कंजप्शन की बात करें दोनों मशीन के मुकाबले तो आपको 49 HP में आपको पर आवर आपको 3 से 3.5 लीटर के बीच में आपको फ्यूल कंजप्शन मिलेगा। और वहीं BS4 में अगर हम देखें तो वहाँ आपको 4.5 से 5 के बीच में मिलेगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर जो गैप देख पा रहे होंगे वो होगा आपको 1 से 2 लीटर का। ये 1 से 2 लीटर को गैप अगर आप कैलकुलेट करते हो मंथली वाइज तो आप बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो आप देख पाओगे। जैसे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, अगर आपकी मशीन एक दिन में अगर 10 घंटे भी चल रही है 2 लीटर के हिसाब से अगर आप 10 घंटे में बचाते हो तो पर आवर आपने बचाया 200 रुपये और 10 घंटे में कितना हो गया 2000 रुपये। और आप जोड़ सकते हो कि भाई अगर आप 30 दिन में चलाते हो मशीन और भाई आप 2000 रुपये डेली बचाते हो तो आपके कितने हज़ार हो गए भाई, जोड़ लो। इतने होशियार तो आप भी हो, 60,000 रुपये सिर्फ मशीन खरीद कर ही बचा सकते हो हर महीने के। तो यहाँ पे आपका ये समझ लो कि आपका मेंटेनेंस, सर्विस और ऑपरेटर ये सारी चीज़ें फ्री हो गई है भाई, सारी चीज़ें फ्री हो गई है। तो आप यहाँ पे अपना बहुत ज़्यादा ये मशीन मेरे को इसीलिए पसंद आती है। और अगर हम प्राइस सेगमेंट की बात करें तो दोस्तों ये जो आप 49 HP हमारी मशीन है ये 74 HP के मुकाबले 3 लाख रुपए सस्ती मिलती है। तो ये भी बहुत बड़ा इसका चेंजेस है। और अगर आप लोडर साइज या एक्सकावेटर साइज दोनों की बात करें तो भाई साइज में भी आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आपको दोनों मशीन के बूम, डीपर, एक्सकावेटर बकेट, लोडर बकेट सारे साइज आपको बिल्कुल सेम मिलने वाले। इंजन भी आपको सेम मिलने वाला है, जेसीबी का इंजन आपको मिलेगा। बस आपको फर्क HP का पड़ने वाला है जो कि आपको मैंने बता दिया डिटेल में। HP का फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि HP में 49 HP से अगर ज़्यादा HP में अगर मशीन बनाती है जेसीबी जैसे 50 के ऊपर बनाती है तो उसको जेसीबी को BS4 में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर दैट रीज़न जेसीबी उसको 49 HP के में लाकर ख़त्म कर रही है। ये गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ये सारी चीज़ें होती हैं। ये कोई भी कंपनी डिसाइड नहीं करती है कि कितनी रेंज में उसको कौन सी मशीन बनानी है। गाइस अगर हमने इसके एडवांटेजेस की बात तो कर ली है बट हमने इसके कुछ फेलियर्स जो हैं जिस वजह से इसको लोग खरीदते नहीं हैं तो वो भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो कि आपको समझ में ना आए और आप कुछ भी रीजन की वजह से आप ये मशीन खरीद लो या फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आए कि यार ये मशीन मेरे लिए सही नहीं थी। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भाई इसमें जो इंजन का जो फर्क मैंने आपको बताया HP का, तो HP में जैसे अगर आपकी 49 HP में है और 74 HP में है तो आपको वहीं से फर्क पता चल रहा होगा कि मशीन में पावर कम होगी। तो पावर कम कहाँ पे होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप लोडर पे चला रहे हो मशीन तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो जहाँ की BS4 थोड़ी इसमें आगे निकल जाती है और 49 HP हमारी पीछे रह जाती है। तो इसी कारण से कुछ लोग ना इसको अवॉइड करते हैं और ये लोडर में इसको टेक देते कि ये मशीन फेल हो चुकी है। तो हाँ ये एक रीजन हो सकता है, मैं भी मानता हूँ। बट आपको भाई अगर लोडर का काम है तो आप BS4 में जाइए ना। ये चीज़ तो कंपनी भी आपको क्लियर करती है मशीन खरीदने से पहले। अगर भाई आपको लोडर का काम है तो आप BS4 पे जाइए बेफिक्र होकर। अगर आपको लोडर का काम नहीं है, आपको एक्सकावेटर का काम है टोटल, तो आप बिना कुछ सोचे समझे भाई मैं तो बोलता हूँ 49 HP ले लीजिए। क्योंकि 49 HP लेने से आपको बहुत ज़्यादा फायदे जो कि मैंने आपको बताई थी कि आप इतना अमाउंट महीने का बचा सकते हो। आपको लो मेंटेनेंस मिलने वाला है, आपको मशीन सस्ती मिलने वाली है और दूसरा आप इसको रफ एंड टफ कहीं भी चला सकते हो। आप BS4 को रफ एंड टफ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सेंसर्स इतने होते हैं कि आपको एक सेंसर भी आपको आपकी जेब खाली कर सकता है एक दिन के अंदर।
तो ये सारी चीज़ें हैं तो जो कि आपको डिस्कस करनी चाहिए अपने सेल्समैन के साथ भी, और थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि भाई अभी जो मशीन BS4 में आ रही है तो उसमें कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, तो आप पहले सेल्समैन से पूछिए।